हेलो दोस्तों। देखिए, कल हम लोगों का थोड़ा सा हिस्सा डिफरेंशिएशन का रह गया था। दो रूल रह गए थे, एक क्वोशिएंट रूल था और एक आपका था प्रोडक्ट रूल, और कुछ फॉर्मूले भी थे। तो आज हम लोग वही सब कुछ देखेंगे। तो स्वागत करता हूं मैं आप सभी का आपके अपने चैनल आद्विकी फिजिक्स पर। शुरुआत करते हैं हम आज। कुछ फॉर्मूलेज हैं जो बचे हुए थे वो देखेंगे, ठीक है। और शायद एक फॉर्मूला मेरे दिमाग से उतर गया था, 10x का डिफरेंशिएशन क्या होता है वो गलत मैंने लिख दिया था, ठीक है। तो थोड़ा सा मिस्टेक हो गई है। तो आज के हम अपने लेक्चर में थोड़ी सी मिस्टेक भी सुधारेंगे और भी बहुत सारी चीज़ें जाननी है। तो देखो, कल जो फॉर्मूले हो गए थे वो हो गए थे। आज कुछ फॉर्मूले और हम देखते हैं डिफरेंशिएशन के। पहले तो 10x वाला ही देख लेते हैं कि अगर हमारे पास y इक्वल्स टू फंक्शन क्या है 10x, तो dy ओवर dx क्या होगा sec स्क्वायर x। कल शायद मैंने माइनस एक्स स्क्वायर एक्स लिख दिया था, तो वो दिमाग से निकल गया था। गलती हो जाती है, इंसानों से ही गलतियां होती हैं। y इक्वल्स टू अगर हमारे पास cot x है, ठीक, तो dy ओवर dx हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस का कोसेक स्क्वायर x, ठीक। हमारे पास y बराबर sec 10x हो गया, cot x हो गया। देखो, sec x का डिफरेंशिएशन और कोसेक x का चलो देख लो। y बराबर sec x है, तो dy ओवर dx क्या हो जाएगा, sec x 10x, ठीक। sec x 10x अगर हमारे पास y इक्वल्स टू कोसेक x है, तो dy ओवर dx क्या होगा, माइनस कोसेक x इंटू कॉट x, ठीक। तो हमारे पास ये फॉर्मूला आ गया। अगला जो है इनवर्स फंक्शन का डिफरेंशिएशन, जैसे y बराबर हमारे पास है साइन इनवर्स x, y बराबर साइन इनवर्स x है, तो dy ओवर dx क्या होगा, dy ओवर dx इक्वल्स टू 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर हमारे पास फंक्शन है y इक्वल्स टू कॉस इनवर्स x, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, dy ओवर dx इक्वल्स टू माइनस का 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखो, ये फॉर्मूले आप याद कर लो, कहीं कहीं ये यूज़ होंगे, ज़्यादातर यूज़ ही नहीं होंगे मेरे हिसाब से। तो फिजिक्स में जगह जगह अगर यूज़ होने वाले हैं तो यही थोड़े फॉर्मूले हैं जो मैंने कल करा दिए वो हैं। ये कहीं कहीं यूज़ होता है, तो बाई द चांस का केस है, बाई द चांस, वैसे ये यूज़ नहीं होंगे, ठीक है। तो घबराने वाली कोई बात नहीं है। y इक्वल्स टू हमारे पास है 10x, 10 इनवर्स x, तो dy ओवर dx होगा इसका डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगर हमारे पास y बराबर कॉट इनवर्स x है, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, dy ओवर dx इक्वल्स टू माइनस का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। याद करना बहुत आसान है, आप साइन इनवर्स एक्स का याद कर लो, कॉस इनवर्स एक्स का अपने आप याद हो जाएगा, बस माइनस लगाना है आपको। ऐसे टेन इनवर्स एक्स का याद कर लो और आपको कॉट इनवर्स एक्स का अपने आप याद हो जाना है, ठीक है। अब देखते हैं हम अपना क्वोशिएंट रूल। एक होता है हमारे पास प्रोडक्ट रूल, प्रोडक्ट रूल, और एक होता है हमारे पास क्वोशिएंट रूल, क्वोशिएंट रूल या फिर डिवीजन, डिवीजन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन, ठीक है। ये प्रोडक्ट रूल है, मल्टीप्लीकेशन रूल है। अगर हमारे पास कोई फंक्शन ऐसा दिया जाए y इक्वल्स टू u इंटू वी, ठीक है, कुछ इस तरीके का फंक्शन दिया गया, तो डिफरेंशिएशन कैसे होगा। अगर हमें dy ओवर dx निकालना है, तो देखो, चाहे u को उठा लो चाहे v को उठा लो, एक को पहले हमें कांस्टेंट रखना है, दूसरे का डिफरेंशिएशन करना है। एक को वैसा ही लिख देना है, दूसरे का डिफरेंशिएशन करना है, फिर दूसरे का डिफरेंशिएशन करना है और पहले वाले को कांस्टेंट रखना है। तो u को ऐसा ही रखा, डिफरेंशिएशन ऑफ dv ओवर dx, प्लस अब v को ऐसा ही रखना है और डिफरेंशिएशन ऑफ du ओवर dx। एक एग्जांपल देख लो इसके ऊपर, यहीं जैसे एग्जांपल है हमारे पास
y इक्वल्स टू ई टू द पावर एक्स साइन एक्स। ठीक, ई टू द पावर एक्स साइन एक्स। अब देखो दो अलग अलग तरीके के फंक्शन है, ई की पावर एक्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और एक आपके पास क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। ठीक है, तो एक को आपने u मान लिया और एक को आपने b मान लिया, तो dy ओवर dx क्या हो जाएगा, एक को ऐसा ही रखना है, किसी को भी ऐसा ही रख लो, चाहे b को रख लो चाहे u को रख लो, आपकी इच्छा है। ठीक है, e की पावर x ऐसा ही रह गया, साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x प्लस, अब देखो साइन x को ऐसा ही रखना है और e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x होता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। साइन x को हमने ऐसा ही रख लिया प्लस e की पावर x का डिफरेंशिएशन, ओ सॉरी इंटू e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x हो गया। एक और एग्जांपल ले लो, y बराबर log x इंटू साइन x। ठीक, एक को आपने u मान लिया, इसको आपने u मान लिया और इसको आपने v मान लिया, तो dy ओवर dx आपके सामने क्या आ जाएगा, log को ऐसा ही रख लो, साइन का डिफरेंशिएशन को log x इंटू साइन का क्या होगा cos x प्लस, अब साइन को ऐसा ही रखना है, log का डिफरेंशिएशन, तो साइन x इंटू 1/x, log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/x, खत्म हो गया। आते हैं क्वोशिएंट रूल पे। तो क्वोशिएंट रूल क्या कहता है, अगर हमारे पास कोई फंक्शन इस तरीके का u अपॉन v फॉर्म का है, ठीक है, तो इसका डिफरेंशिएशन कैसे निकालेंगे, आप फॉर्मूला पहले देखो, dy ओवर dx कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले b को ऊपर उठा के लेकर आओ और वैसा ही रखना है, और डिफरेंशिएशन du ओवर dx माइनस, ठीक माइनस, अब u को वैसा ही रखना है, v का डिफरेंशिएशन u dv ओवर dx अपॉन 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 क्या करना है, जो नीचे वाला फंक्शन है इसका क्या लेना है, स्क्वायर लेना है। जैसे मैंने आपको बताया tan x का डिफरेंशिएशन क्या है, sec स्क्वायर x है, इसको हम प्रूफ करते हैं यहाँ पर। ये किस तरीके से होगा, देखो y बराबर आपके पास tan x है, इसको क्या लिख सकते हो, sin x अपॉन cos x, ये लिख लिया आपने, y इक्वल्स टू sin x अपॉन cos x। एक को आपने मान लिया u और एक को आपने मान लिया v। ठीक, कहानी लेके चलते हैं आगे, देखो dy ओवर dx, तो सबसे पहले क्या करना, cos को तो वैसा ही रखना है, sin x का डिफरेंशिएशन, तो cos तो ऐसा ही रहेगा, cos x इंटू sin x का डिफरेंशिएशन क्या होगा cos x माइनस, अब sin को वैसा ही रखना है, cos x का डिफरेंशिएशन, तो sin x को वैसा ही रखा, इंटू cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस का sin x, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और यहां पर लिख दो sin x। ठीक, तो आपके पास क्या कहानी निकल के आ गई, और अपॉन जो नीचे वाला v है इसका स्क्वायर कर दो, तो cos x का क्या हो गया, cos x का क्या हो गया स्क्वायर। तो कहानी क्या निकल के आ रही है, cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x अपॉन cos स्क्वायर x। अच्छा, sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x ये 1 हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा 1 अपॉन cos स्क्वायर x, और ये क्या होता है sec स्क्वायर x। ये हमारा है क्वोशिएंट रूल, डिवीजन रूल इसको बोलते हैं। ठीक है, डिवीजन रूल से एक काम करते हैं, cot x का भी डिफरेंशिएशन निकाल के देखते हैं, क्या आता है माइनस को sec स्क्वायर x, ट्राई करते हैं। आते हैं, फंक्शन क्या है y बराबर cot x, इसको क्या लिख सकते हो cos x अपॉन sin x, ये लिख लिया हमने। एक को आप u मान लो, एक को v मान लो, ये u हो गया और ये v हो गया। ठीक, तो dy ओवर dx क्या आएगा, dy ओवर dx इक्वल्स टू, v को वैसा ही रखना है, मतलब साइन को ऐसा ही रखना है, साइन x इंटू कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा माइनस का साइन एक्स माइनस, अब कॉस को वैसा ही रखना है, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा कॉस एक्स, तो कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स अपॉन v का क्या है स्क्वायर, तो साइन एक्स का स्क्वायर, ये हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस का साइन स्क्वायर एक्स माइनस का कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स, माइनस आप कॉमन ले लो तो अंदर क्या बचा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन
साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, ये क्या हो गया 1 हो गया, 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स क्या आ गया माइनस का कोसेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, आइए एक और सवाल लेते हैं बढ़िया सा, चेन रूल भी लगाएंगे और ये भी लगाएंगे। y बराबर हमारे पास है e की पावर x log x प्लस e की पावर x अपॉन log x, इसका डिफरेंशिएशन आपको करना है। अब देखो ये एक फंक्शन है, ये एक फंक्शन है, एक मल्टीप्लिकेशन में एक डिवीजन में है। यहाँ पर कौन सा है एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक फंक्शन दोनों मल्टीप्लिकेशन में, यहाँ पर एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक दोनों क्या है डिवीजन में। तो यहाँ पर u इंटू वी वाला फॉर्म लगाओ और यहाँ पर u अपॉन वी वाला फॉर्म लगाओ, तो लगा देते हैं dy ओवर dx क्या होगा, तो e की पावर x को ऐसा ही रखना है, log x का क्या होगा 1/x प्लस, अब log x को ऐसा ही रखना है और e की पावर x का क्या होता है e की पावर x होता है, कोई दिक्कत नहीं, प्लस अब इसमें कौन सी फॉर्म लगाएंगे u अपॉन वी वाली, तो v को ऐसा ही रखना है, log x को ऐसा ही रखना है, e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x होता है माइनस, अब e की पावर x को ऐसा ही रखना है इनटू log x का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1 अपॉन x और अपॉन log x का होल स्क्वायर, हो गया डिफरेंशिएशन, आसान था। और लेते हैं सवाल y इक्वल्स टू आपके पास है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 का होल स्क्वायर, इस तरीके का सवाल आता है। ठीक, अब इसका डिफरेंशिएशन निकालने के दो तरीके हैं, या फिर तो आप इसको होल स्क्वायर को खोलो, होल स्क्वायर को खोलने के बाद डिफरेंशिएशन करो, और अगर नहीं होल स्क्वायर को खोलना है तो क्या काम करना है, हम डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करेंगे। कैसे, हम मान लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 बराबर ये बड़ा वाला x। ठीक, तो अब जो हमारे पास फंक्शन आया वो क्या आ गया y बराबर x की पावर 2, ये आ गया। डिफरेंशिएशन करना है, अब डिफरेंशिएशन कौन सा फॉर्म लगाएंगे y इक्वल्स टू एक्स टू द पावर n वाला। डिफरेंशिएशन क्या होता था dy ओवर dx इक्वल्स टू n x टू द पावर n माइनस 1। ठीक है, देखो हमें जो फंक्शन दिया है वो दिया है y बराबर ये, लेकिन और हमसे डिफरेंशिएशन क्या पूछा, इसी के रिस्पेक्ट में पूछा, हमने इसको क्या मान लिया है कैपिटल X, तो हम इसका डिफरेंशिएशन करने जा रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x स्मॉल x। करना क्या होगा आपको, सबसे पहले जब dy ओवर dx निकालेंगे तो 2 तो नीचे उतर आएगा, x की पावर 2 माइनस 1 हो गया है, इनटू अब x का भी तो डिफरेंशिएशन होगा अंदर, तो dx ओवर dx x के रिस्पेक्ट में, ये चीज समझ में आ रही है। 2, अब ये x की पावर 2 माइनस 1, तो x की पावर 1 हो जाएगी, x हमारे पास क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 इनटू, अब अंदर वाले का डिफरेंशिएशन चाहो तो आप चेन रूल से समझ सकते हो। ठीक है, हमने क्या किया, पहले इस पूरे होल फंक्शन का डिफरेंशिएशन किया, फिर अंदर वाले का किया, अंदर वाले का डिफरेंशिएशन किया तो एक्स स्क्वायर का क्या है 2x प्लस 4 भाई प्लस 0, 2 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, आ गया डिफरेंशिएशन, मल्टीप्लाई कर लो दोनों को। ठीक, देखो जितने ज़्यादा आप सवाल कर लोगे, ठीक है, उतने ही ज़्यादा आपका डिफरेंशिएशन पक्का होता जाएगा। और सवाल लेते हैं, y बराबर हमारे पास है tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x प्लस sin इनवर्स x, सबका डिफरेंशिएशन करना है, कोई दिक्कत नहीं है, लगा दो dy ओवर dx, सबका अलग अलग कर दो dy ओवर dx। आपको पता है tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, प्लस कॉट इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस का 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और प्लस साइन इनवर्स x का क्या होता है 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इससे ये खत्म हो गया। ठीक, आपके पास अल्टीमेट क्या बचा रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कहानी समझ में आया। और सवाल लेते हैं बढ़िया सा, चलो क्वेश्चन है कि y बराबर
ई टू द पावर वाई इक्वल्स टू ई टू द पावर टेन इनवर्स एक्स का होल क्यूब। देखो y बराबर ई टू द पावर टेन इनवर्स एक्स का होल क्यूब। अजीब तरीके का सवाल है, कैसे करेंगे देखो जरा। dy ओवर dx निकालना है, चेन रूल लगा दो। चेन रूल मैंने आपको सिखाया है, कैसे लगाओगे चेन रूल। सबसे पहले पहला फंक्शन पकड़ो, एक्सपोनेंशियल है तो e की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता था, e की पावर x, तो e की पावर टेन इनवर्स x क्यूब इनटू e की पावर x था ये, तो e की पावर x का e की पावर x हो गया। x हमने बड़ा वाला x इसको मान लिया, अब बड़े वाले x का डिफरेंशिएशन करना है, ठीक है। तो टेन इनवर्स x क्यूब का क्या हो जाएगा, 3 नीचे आ गया और टेन इनवर्स x की पावर 3 माइनस 1 इनटू, इसको कैसे हमने किया, y बराबर x टू दी पावर n से, ठीक है, टेन इनवर्स x इनटू, अब टेन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होगा, तो टेन इनवर्स x का क्या होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। आपके पास अल्टीमेटली क्या आ गया, e की पावर, ये 3 इधर आ जाएगा, 3 e की पावर टेन इनवर्स x का क्यूब इनटू टेन इनवर्स x का स्क्वायर इनटू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखो इतना भारी भारी डिफरेंशिएशन आएंगे नहीं फिजिक्स में यूज, लेकिन ये है कि आप जितने क्वेश्चन करोगे आपको डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले याद हो जाएंगे। बस ये है कि आपके सामने कोई फॉर्मूला आ गया, फिर आप कॉपी खोलते घूमोगे, याद करते घूमोगे, इसलिए नंबर ऑफ क्वेश्चन में इसलिए ज़्यादा करा रहा हूँ डिफरेंशिएशन, कि आपको फॉर्मूले याद हो जाएं। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, ऐसा ही कुछ लेते हैं, चेन रूल जिसमें लग जाए। जैसे y बराबर आपको दिया हो साइन, अंदर क्या है लॉग, और लॉग के अंदर क्या है e टू द पावर x क्यूब, ठीक है। देखो ध्यान से क्या क्या कहानी चल रही है। साइन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर लॉगरिथमिक फंक्शन है, लॉगरिथमिक फंक्शन के अंदर एक्सपोनेंशियल है, और एक्सपोनेंशियल की पावर देखो क्या है x क्यूब है। तो dy ओवर dx निकालना है, dy ओवर dx क्या हो जाएगा, सबसे पहले साइन x का करेंगे तो क्या आ जाएगा कॉस, एक एक को पकड़ते चलो, साइन को पकड़ा तो कॉस हो गया, कॉस लॉग ई टू द पावर एक्स क्यूब इनटू, अब कॉस साइन के बाद लॉग को पकड़ना है, तो लॉग का क्या होता है 1/x, तो 1 ई टू द पावर एक्स क्यूब इनटू, अब ई टू द पावर एक्स क्यूब को पकड़ना है एक्सपोनेंशियल को, तो ई टू द पावर एक्स का क्या होता है ई टू द पावर एक्स क्यूब इनटू, अब एक्स क्यूब को पकड़ना, देखो ई टू द पावर एक्स होता तो डिफरेंशिएशन ई टू द पावर एक्स हो जाता, लेकिन यहाँ पर एक्स क्यूब है, तो सबसे पहले ई टू द पावर एक्स का ई टू द पावर एक्स क्यूब लिख दिया हमने, अब इनटू एक्स क्यूब का क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर। कौन कौन से फॉर्मूले लगे यहाँ पर देखो जरा, मैं एक एक फॉर्मूला बता देता हूँ। ये आपका क्या लगा, y इक्वल्स टू साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है dy ओवर dx cos x, एक तो ये फॉर्मूला लगा। यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगा, यहाँ पर देखो, उसके बाद ये तो हमने यहाँ लगा दिया, यहाँ पर कौन सा लगा y इक्वल्स टू, अगर हमारे पास log x है तो dy ओवर dx क्या हो जाएगा 1/x, वही लगा, ठीक। यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगा, अगर यहाँ की बात करें तो y बराबर ई टू द पावर x क्यूब है, सॉरी x है, तो dy ओवर dx क्या हो जाएगा ई टू द पावर x। अब आप कहोगे सर यहाँ पर तो ई टू द पावर x क्यूब है, अरे भाई चलो ले लो, ई टू द पावर x क्यूब है, हमने मान लिया लेट x क्यूब बराबर क्या है x मान लिया, ठीक है। तो dy ओवर dx क्या हो जाएगा ई टू द पावर x इंटू dx ओवर dx, तो ई टू द पावर x ई टू द पावर x क्यूब इंटू, अब x क्यूब का डिफरेंशिएशन होगा तो 3x स्क्वायर, वही तो किया है, ठीक, वही तो किया है। सबसे पहले ई टू द पावर x का डिफरेंशिएशन किया, ई टू द पावर x जो भी लिखा हुआ है, x क्यूब लिखा है, x टू द पावर 4 लिखा है, x टू द पावर 5 लिखा है, सबका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा ई टू द पावर x क्यूब है तो ई टू द पावर x क्यूब, x4 है तो x4, x5 है तो x5, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पर कौन सा लगा y इक्वल्स टू x टू द पावर n है, तो dy ओवर dx क्या होगा n x टू द पावर n माइनस 1। इतने फॉर्मूले हमने यूज कर लिए, मतलब एक ही सवाल में। अगर ये सवाल आपको समझ में आ गया, ठीक है, या फिर ये आपने कर लिया, तो मान लो आपको इतने फॉर्मूले याद हैं, और इसको क्या बोलते हैं चेन रूल बोलते हैं, ठीक है।
आगे सवालों पे चलते हैं भाई। हमारे पास है सवाल y इक्वल्स टू 4t³ प्लस 3/t² प्लस 2/t² प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, आपसे पूछा गया फाइंड dy/dt, ये सवाल है। ठीक, तो निकालो dy/dt। कैसे निकालोगे? dy/dt इक्वल्स टू, देखो ये x टू दी पावर n वाला केस है, तो सीधा सीधा लगा दो 4 × 3 नीचे उधर आया t⁻³ प्लस, अब ये 3/t² लिखा है, इसको क्या लिख सकते हैं? 3 × t⁻²। अरे भाई इसको क्या लिख सकते हो? 3 × t⁻²। ठीक, तो ये भी क्या हो गया? x टू दी पावर n वाला केस हो गया, तो 3 × -2 नीचे उतर आया और t⁻²-1। ठीक, प्लस अब इसको भी क्या लिख सकते हो? 2 × t² प्लस 1⁻², ये लिख सकते हो। ठीक है, तो फिर से कहानी क्या है? 2 × -2 नीचे उतर आया और t² प्लस 1⁻² इंटू, अब अंदर वाले का भी डिफरेंशिएशन होगा, t² प्लस 1 का भी होगा, तो 2t और 1 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, कांस्टेंट है। ये हमारे पास इतनी लंबी कहानी आई है। इसको अगर सिंप्लीफाई करके लिखोगे तो 12t² माइनस माइनस आएगा 6t⁻³ माइनस 2 × 4 t² प्लस 1⁻³ इंटू 2t। फाइनली क्या आ गया? 12t² माइनस 6/t³ माइनस 4/t² प्लस 1 का क्यूब इंटू 2t। ये फाइनली आपके पास आ गया डिफरेंशिएशन। ठीक, इतने बड़े बड़े सवाल नहीं आएंगे, फिर से मैं बता रहा हूं, तो घबराने की जरूरत नहीं। केवल आप फॉर्मूले सीखिए, तरीके सीखिए कि किस तरीके से हमने डिफरेंशिएशन किया। मान लो कोई क्वेश्चन आ जाता है ऐसे, जो हमने मोशन इन स्ट्रेट लाइन में सवाल पढ़े हैं, कि क्वेश्चन है कि अ पार्टिकल changes its position as x बराबर 4t³ प्लस 3t⁵ प्लस t²। फाइंड इट्स वेलोसिटी। यहां पर t हमको क्या दे रखा है? टाइम दे रखा है, तो हमको पता है ना वेलोसिटी क्या होती है। वेलोसिटी क्या होती है? dx/dt। आ गया ना? देखो डिफरेंशिएशन का यूज क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। कर दो, तो dx/dt करोगे तो क्या आ जाएगा? 4 × 3 t⁻³ - 1 प्लस 3 × 5 t⁻5 - 1 प्लस 2 t⁻2 - 1। आ गया 12t² प्लस 15t⁴ प्लस 2t। ये है आपका क्या? डिफरेंशिएशन। ठीक है, और यही आपकी क्या आ गई? वेलोसिटी आ गई। अब वो बोलेगा वेलोसिटी बताओ t बराबर 2 सेकंड पर, t बराबर 1 सेकंड पर, वैल्यू डाल दो, आपका आंसर आ जाएगा। एक और सवाल आपसे बोला जा रहा है कि एक पार्टिकल अपनी पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम कुछ इस तरीके से चेंज कर रहा है, x बराबर 4t³ प्लस 3t²। अब आपको एक्सेलरेशन बताना है, फाइंड ए। ठीक, आपको पता है एक्सेलरेशन क्या होता है? dv/dt या फिर d2x/dt2, मतलब पोजीशन का 2 बार डिफरेंशिएशन कर दो, एक्सेलरेशन आ जाएगा। तो कर दो 2 बार डिफरेंशिएशन। dx/dt क्या होगा? 4 × 3t3 - 1 प्लस 3 × 2 t⁻2 - 1। अच्छा, आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कौन सा फॉर्मूला लगा रहा हूँ? तो y इक्वल्स टू x⁴n डिफरेंशिएशन का इससे पहले वाला आप लेक्चर देखिए, आपको समझ में आ जाएगा क्या कहानी है। ठीक है, तो dx/dt क्या है? dx/dt कितना आ गया? 12t² प्लस 6t। फिर से डिफरेंशिएट कर दो, तो फिर से हमने डिफरेंशिएट किया तो d2x/dt2 बराबर 12 × 2 t⁻2 - 1 प्लस 6। भाई t का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो आपके पास क्या आ गया?
24t+6 ये आ गया। ठीक है, तो देखिए इसी तरीके के सवाल होंगे, मैंने बहुत सारे सवाल करवा दिए आपको। ठीक है, आप चाहो तो इससे बहुत कुछ सीख सकते हो, और भी क्वेश्चन लगा सकते हो डिफरेंशिएशन के। क्लास 11th की मैथमेटिक्स की बुक में काफ़ी दिया रहता है डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो वहाँ से आप क्वेश्चन लगा लो, देख लो, जितना मुझसे हो सकता था बेसिक डिफरेंशिएशन मैंने आपको करा दिया। ठीक है, अब कल से हम देखेंगे इंटीग्रेशन का सीन कि इंटीग्रेशन क्या होता है। ठीक है, तो आज अपना लेक्चर हम यहीं पर समाप्त करते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि, शब्बा खैर। मिलते हैं कल आपसे इसी समय।